अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा CH 341 प्रोग्रामर की। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे। दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हम इसे कैसे राइट करें, इसमें फ़लाँ फ़लाँ फॉल्ट आ रहा है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा इसका, जिसके ज़रिए आप तकरीबन 99% जो चिप्स हैं वो रीड राइट इजीली कर सकेंगे। और इसके अलावा एक सबसे जो बड़ा सवाल होता है वो ये होता है कि ये क्लिप अडाप्टर हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम इसे कैसे कनेक्ट करें। तो दोस्तों, इसके लिए ये है कि जो चिप्स काफ़ी सारी हैं, उनमें कुछ फ़र्क होता है। जो चिप थोड़ी सी उभरी हुई होती है उस पर ये इजीली कनेक्ट हो जाता है, और अक्सर चिपों पे ये कनेक्ट नहीं होता। इसको कनेक्ट करने के लिए भी बड़ी एहतियात से इसको आराम से लगाना पड़ता है, ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से कनेक्ट हो जाए। एक तो हमारे पास जो इसके सॉफ्टवेयर हैं वो ये नहीं बताते कि चिप सही डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई। इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा होता है। बहरहाल, इसके साथ जो है मैंने ये वाला जो है सॉकेट अडाप्टर, डिप अडाप्टर, ये रिकमेंड किया था। आप दोस्त ये ज़रूर लें। अगर इससे क्लिप अडाप्टर से आपका काम नहीं चल रहा तो इससे इजीली आपका काम हो जाएगा। कुछ दोस्तों की कंप्लेंट ये भी थी कि इसमें हम चिप लगाते हैं तो ये डिटेक्ट नहीं होती। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। चिप ख़राब नहीं होती। उसमें यह है कि जब हम किसी चिप को उतारते हैं तो उस पे यहाँ पे जो है आपका फ्लक्स बन जाता है, या फिर पेस्ट वगैरह लग जाता है, बिरोज़ा वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से चिप जो है वो इस पे डिटेक्ट नहीं हो रही होती। तो आपने करना क्या है, इसको ना, इसकी पिनें साफ़ कर लेनी है। अगर आपके पास CTC है तो उससे इसकी पिनें वाश कर लें, वरना आप हल्का सा ऐसे ऐसे करेंगे तो इस पे से वो बिरोज़ा उतर जाता है। फिर जब आप इस पे लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह डिटेक्ट हो जाएगी। ये एक मसला आ रहा था। बाकी अगर कोई नई न्यू यूज़र देख रहा है, ये प्रोग्रामर बड़े कमाल का है, इसको एक आम चीज़ ना समझें। एक बिगिनर के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही सस्ता प्रोग्रामर है ये। अगर कोई न्यू यूज़र देख रहा है तो इसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। ये आपने कहाँ से लेना है वो भी शेयर कर चुका हूँ, क्या क्या लेना है वो भी शेयर कर चुका हूँ, इसको फर्स्ट टाइम कैसे यूज़ करना है वो भी शेयर कर चुका हूँ। दूसरा, इसमें एक इशू ये था, कुछ दोस्त कहते हैं कि इसके हमसे ड्राइवर नहीं हो रहे। पहली बात तो ये है कि अगर आप विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, 10 है, तो उस पे ये ऑटो डिटेक्ट है। तो अब मैं आपको जो है लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और वो सॉफ्टवेयर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आज, इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है। और उसमें काफ़ी सारे मसाइल जो हैं हल हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ आपने उसे कैसे यूज़ करना है। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यूज़र हैं जिन्होंने ये वाला प्रोग्रामर लिया हुआ है, वो इंशाल्लाह उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये कन्फर्म बात मैं आपको कह रहा हूँ। जितनी भी आपके पास चिप हों जो ऑलरेडी आपसे रीड राइट ना हो रही हों, आप दोबारा इस सॉफ्टवेयर पे उनको चेक कर लीजिएगा, वो इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगी। एक दो चीज़ें हैं मज़ीद, में आपको जो है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर जो है इसके मैं चेक करवा के वो बता देता हूँ कि इसमें कुछ एहतियाती तदबीर भी हैं, और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं, और सबसे पहले जो है मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं। डिवाइस इस वक्त मैंने कनेक्ट की हुई है, अपना प्रोग्रामर कनेक्ट किया हुआ है। ये वाली फाइल होती है CH 341F, इसके साथ फ्री भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये वो सॉफ्टवेयर है जो इसका मालिक जो है, जो इसका आथर है, जिसने ये प्रोग्राम बनाया है या प्रोग्रामर बनाया है, वो इसको सेल करता है। लेकिन ये आप दोस्तों की खुशकिस्मती है कि मुझे ये फ्री में मिल गया, तो मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर करने लगा हूँ। और
काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सर्च के बाद मुझे ये मिला है और मैंने इस पे काम भी किया है। काफ़ी सारी चिप्स मैंने इस पे लगाई हैं, चेक की हैं, फिर आप दोस्तों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों के लिए आसानी हो सके। ठीक है जी, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। पहले वाले जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर थे उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उनमें आपको पता है कि राइट साइड पे यहाँ पे वो आ रहा होता था डिटेक्ट के नीचे वो कौन सी चिप आई है, विनबॉन्ड है, माइक्रोनिक्स है, एटमेल है, कौन सी है, वो आ रहा होता था। नीचे डिटेक्ट हुई है नहीं हुई कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता था, लेकिन इसमें जो है क्लियर है। सबसे पहली बात तो मैं बताता चलूँ जो न्यू यूज़र होंगे, हालांकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है। यहाँ पे ये देखें राइट कॉर्नर में तो कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखें ये मैं प्रोग्रामर इस वक्त निकालने लगा हूँ, ये देखें यहाँ पे नॉट कनेक्टेड आ रहा है। प्रोग्रामर इस वक्त मैंने निकाल लिया है। जैसे ही मैं लगाता हूँ इसकी रेड लाइट भी ग्लो करना शुरू कर देती है और वहाँ पे जो है आ जाता है आपका कनेक्टेड। ठीक हो गया जी। अब करना क्या है, चिप मैंने इस वक्त इसमें लगाई हुई है और सबसे पहले हमने करना क्या है, इस पे डिटेक्ट पे क्लिक करना है। डिटेक्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं कोई इसका मैसेज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे साथ ही इसके चिप इन्फो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी चिप डिटेक्ट हो गई है। अगर यहाँ पे एफ 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 सारे एफ एफ आते हैं तो इसका मतलब है आपकी चिप जो है डिटेक्ट नहीं हुई। एक मैं वैसे तो मैंने जितनी चिप्स चेक की हैं सारी मेरे पास डिटेक्ट हो रही हैं। एक चिप जो है इस वक्त मेरे पास रखी हुई है वो मैं इस पे लगाता हूँ। इस पे थोड़ा सा पेस्ट ब्रोजा वगैरह लगा हुआ था, इसको देखते हैं जी। ओ ये भी अब डिटेक्ट हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने इसको लगाया था तो ये डिटेक्ट नहीं हो रही थी। चलें फर्ज किया इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। ये देखें जी मैंने इसकी एक साइड की पिनें निकाल दी हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये एफ 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 सारा लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चिप डिटेक्ट नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। अगर आपकी चिप खराब है, उसकी पिनों पे कोई ब्रोजा लगा हुआ है तो वो डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये हमें एक बात क्लियर हो गई। अब हर चिप की आईडी जो है डिफरेंट होगी, ये आपने देख लेना है। बात यह है कि चिप डिटेक्ट होनी चाहिए। अब ये मैंने एक और चिप लगाई है, इसकी आईडी देखें E010401615। हमें इससे गर्ज नहीं है, आईडी कुछ भी होगी कोई मसला नहीं है। हमने क्या करना है, चिप को डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट के बाद हमने रीड करना है। और यह भी आपको बता दूं कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये पुराने सॉफ्टवेयर से थोड़ा फास्ट है, बहुत जल्दी ये कर लेता है। ये देखें जी बहुत जल्दी इसने ये इस वक्त जो है चिप रीड कर ली है। ठीक है जी। अगर मैंने अब इस चिप पे काम करना है, इसमें एक ड्रॉबैक ये है, खामी है इसमें कि ये हमें ये नहीं बताता कि चिप आपकी कितने MB की है। ये आपको जो है खुद से देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी चिप लगाई हुई है। ठीक है जी। उसके बाद ये हमने कर लिया तो मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, इसमें कोई प्रोग्राम राइट करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने इसमें डायरेक्ट में राइट नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं इरेज करूँगा। ये इरेज भी बहुत जल्दी करता है। ये देखें जी, चिप इरेजिंग कंप्लीटेड, प्लीज चेक इज एम्प्टी। हम इसे देख लेते हैं एम्प्टी है या नहीं है। इसको ब्लैंक पे जो है करेंगे, वो कह रहा है मिस्टर काज़मी चिप इज नॉट एम्प्टी, फर्स्ट इरेज द चिप। ओके जी, इसको इरेज करते हैं, ये इरेज नहीं हो रही। ठीक है जी। फिर ब्लैंक चेक करते हैं, ये देखें ये चिप का फॉल्ट होता है। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों का मुझे ये मैसेज आ रहा था कि हमारे पास ये वाला इशू आ रहा होता है कि चिप इरेज नहीं हो रही होती, तो ये चिप का फॉल्ट है। मैं कोई और चिप लगा देता हूँ, वो चेक कर लेते हैं। ये मैं इस वक्त दूसरी चिप लगाने लगा हूँ। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, चिप हमेशा रीड होगी तो इरेज होगी। अच्छा, इसको भी डिटेक्ट करते हैं। बिल्कुल देखें इसकी C840 इसकी आईडी थोड़ी डिफरेंट है। अब इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। ये बड़ी स्पीड से रीड कर रहा है। और यहाँ पे देखें तो आप इसकी ऑरेंज लाइट जो है ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है जी।
ये आपने परेशान नहीं होना। ये इसने रीड कर लिया, इसमें कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको इरेज करना है। ये इरेज हो गया। अब इसको क्या करना है, ब्लैंक चेक करना है। इस वक्त ये इरेज नहीं कर रहा, तो कोई और चिप चेक कर लेते हैं जी। काफ़ी सारी चिप्स हैं जो मेरे पास पुरानी पड़ी थी, तो इन पे मैं अभी जो है वर्क करना चाह रहा था, आप दोस्तों को दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास जो है क्या क्या मसाइल होते हैं और हमने क्या करना होता है। ठीक है जी, ये एक और चिप है, मैंने ये सेम आईडी की है, डिटेक्ट हो चुकी है। इसको मैं रीड कर लेता हूँ, तो ये रीड हो रही है, देखें जी। बहुत कम टाइम लेता है रीड या राइट करने में। ये रीड हो गई है। अब इसको इरेज कर लेते हैं। ये इरेज में भी देखें बहुत थोड़ा सा टाइम लगाता है। चिप इरेजिंग कंप्लीटेड, प्लीज चिप इज एम्प्टी। ये देखें जी, ये वाली चिप अब हमारी ठीक है, ये इरेज भी हो चुकी है। अब हमने ब्लैंक चेक करना है। डिटेक्शन फेल, थोड़ी सी मुझे लगता है चिप में कोई इशू है, शायद कोई ब्रोजा टाइप लगा हुआ है, पहले ये डिटेक्ट हुई है। निकाल के एक दफ़ा फिर लगा देते हैं इसको। नहीं जी, ये भी चिप फॉल्टी है, ये डिटेक्शन नहीं हो रही। देखें इसको, यहाँ पे ये एफ 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 आ रहा है, तो ये चिप फॉल्टी है। ये और कोई चिप लगा लेता हूँ मैं। इसको डिटेक्ट करवा लेते हैं जी। ये देखें डिटेक्ट हो चुकी है, इसको रीड कर लेते हैं। ये रीड हो गई है, ये बिल्कुल वैसे भी खाली चिप है, तो इसको ब्लैंक चेक कर लेते हैं। ये बड़ी स्पीड से रीड राइट ब्लैंक सारा कुछ करता है। ये बता रहा है मिस्टर काज़मी चिप इज़ ब्लैंक, ओके कर देते हैं। अब हमने इसमें राइट करना है प्रोग्राम, तो ओपन करेंगे कोई भी प्रोग्राम जो है, आप इसमें अगर राइट करना चाह रहे हैं तो जहाँ पे आपने प्रोग्राम रखा हुआ है वो आप इसमें सिलेक्ट कर लें। बिन फाइल है आपकी, हेक्स फाइल है, कोई फाइल है आपकी, वो आप इसमें कर सकते हैं। ओपन करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये चीज़ आपको बतानी थी। ये जो मैसेज आ रहा होता है ना, फाइल लेंथ इज बियॉन्ड दिस स्कोप ऑफ द चिप स्टोरेज स्पेस, द पार्ट विल बी इग्नोर्ड। विल बी इग्नोर्ड मतलब ये है, ये बता रहा है कि कुछ हिस्सा इसका इग्नोर कर दिया जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं है, आप जस्ट इसे ओके करें, बस ओके करें, प्रोग्राम आपका लोड हो जाएगा। अक्सर दोस्त मुझसे इस चीज़ के बारे में भी पूछ रहे होते हैं, तो ये अक्सर ऐसे मैसेज देता रहता है। मसला कोई नहीं है इसमें, आप जस्ट ओके करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको राइट कर देना है। ये राइट में भी जो है बहुत थोड़ा टाइम लेगा, इतना टाइम नहीं लेता। ये बाकी जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स थे उनकी निस्बत ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी तेज़ है। ठीक है जी, ये राइट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, आखिर में वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो डाटा हमने लोड किया था इसमें और जो डाटा हमने इसमें राइट किया है, क्या वो सेम है या नहीं है। तो ये मैसेज हमारे पास आ चुका है, मिस्टर काज़मी चिप एंड बफर इज सेम, थैंक्स काज़मी अली खान। ठीक है, ये हम ओके कर देते हैं। ये हमारी चिप जो है बिल्कुल, अगर दोबारा से हम इसे रीड करना चाहें तो ये रीड भी हो जाएगी, राइट करना चाहें दोबारा से भी राइट हो जाएगी। जो चिप आपकी बिल्कुल ठीक है वो आपसे रीड राइट ठीक होगी। अब मैं इसे दोबारा से इरेज कर देता हूँ। ये देखें इरेज भी हो रही है, ये बता दिया चिप इरेज हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको ब्लैंक चेक कर लेते हैं। ब्लैंक चेक भी हो रहा है। जो चिप आपकी ठीक होगी वो बिल्कुल आपकी सही वर्क करेगी, जो चिप आपकी फॉल्टी होगी वो इरेज नहीं होगी। इरेज हो भी जाएगी तो सम टाइम ऐसा होता है राइट में जाके ड्यूरिंग राइटिंग कुछ परसेंट पे चलेगी, फर्ज कुछ 98 तक भी कुछ जाती हैं, वहाँ जाके तो वो फेलियर का मैसेज आ जाता है। तो ये फिर चिप फॉल्टी होती है या फिर उसकी जो पिनें होती हैं वो साफ़ नहीं होती। बहरहाल आप दोस्तों ने, मैंने सारी एहतियाती तदबीर आपको बता दी हैं, आप दोस्तों ने इन चीज़ों को जो है फॉलो करना है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें
एहतियाती जो तदबीर हैं वो ये हैं, ये एक चिप है, ये देखें जी, ये इसकी जो 1 नंबर पिन है वो यहाँ पे है। मैं बिल्कुल इसको सही लगा रहा हूँ। इस पे आपने इस रेड लाइट पे गौर करना है, ये रेड लाइट जो है इसकी, इस पे गौर करना है, और वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पे कनेक्टेड जहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ रहा होता है वहाँ देखना है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये डिम हो गई है और यहाँ पे जो है स्टेटस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। तो हमने करना क्या है, ये मैंने बिल्कुल सही लगाई थी। मसला क्या है कि ये चिप शॉर्ट है, ठीक है जी, ये चिप शॉर्ट है, ये गर्म भी हो गई है। ज़्यादा देर अगर हम इसे लगा के रखेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्रामर है ये बर्न हो जाएगा। ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। चिप अगर शॉर्ट होगी तब भी ऐसा होगा, अगर जो है चिप आपने उल्टी लगा दी, यानी 1 नंबर पिन आपकी ये है वो इस साइड पे आनी थी, आपने ऐसे उल्टी करके लगा दिया, 1 नंबर पिन आपकी दूसरी साइड पे चली गई है, तब भी यही सूरत हाल होगी। ये लाइट डिम हो जाएगी आपकी, और वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में ये बता देता है प्रोग्रामर नॉट कनेक्टेड, फ़ौरन आ जाता है मैसेज। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, चिप उल्टी नहीं लगानी। उल्टी लग भी जाती है किसी वजह से तो फ़ौरन उसे जो है निकाल दें। देख लिया करें कि आपकी कहीं रेड लाइट डिम तो नहीं हो रही। ठीक हो गया जी। ये थी जी हमारी आज की वीडियो, और इसमें उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सॉफ्टवेयर मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है जी मेरी, इसका जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इसका पूरा लिंक जो है पूरा कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन में ले दूँगा, ताकि जो है आप इस पे डायरेक्टली इसी पेज पे आ सके। और ये 6 नंबर पे मैंने यहाँ पे ये वाला सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया है। 6 नंबर पे ये वाला सॉफ्टवेयर 1.4 वर्जन वाला अपलोड कर दिया है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो बिगनर्स हजरात हैं वो हाउ टू यूज़ वाली भी इसके 2 पार्ट्स हैं, वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, या यहाँ से भी चलाएंगे तो डायरेक्टली यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो दोस्त रियली सही माने में इसको इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको इसकी सही ज़रूरत थी, तो वो दोस्त इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे, क्योंकि उनके मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, और जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। मैं रिकमेंड करूँगा वो भी अपना ज़्यादा खर्चा ना करें प्रोग्रामर्स पे, यही प्रोग्रामर लें और इस पे प्रैक्टिस करें। इसमें एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, कुछ लोगों के पास ग्रीन प्रोग्रामर होगा, कुछ के पास ब्लैक होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सॉफ्टवेयर है, सेम डिवाइस है, थोड़ा सा असेंबलिंग में फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस मुतालिक बताया करें कि अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनको जो है गाइड किया करें, बताया करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हमारा मकसद जो है सब दोस्तों की हेल्प करना है, सब दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। और इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद भी अगर आपका कोई भी कमेंट हो, सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।